दिल से हलफ उठाता हूँ। मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। बड़े घर का सरबराह भी तब्दील। आरिफ अलवी ने 13वें सदर का हल्फ उठा लिया। तकरीब में वजीर आजम, सियासी और अस्करी क़यादत, चीनी वजीर खारजा और सऊदी वजीर तलात भी शरीक। सिपा सालार मरकज़े निगाह ऐवान सदर आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सिंध से मुसलसल चौथे रहनुमा की ऐवान सदर आमद। आरिफ अलवी कराची वालों की आन बान शान। सियासी सफर का 1989 में जमाते इस्लामी से आगाज। 1996 में तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। 2013 में पहली बार रुकने कौमी असम्बली बने। वज़ीर आज़म से चीनी वज़ीर खारजा की मुलाकात। सी पैक मंसूबों पर तेजी से अमल दरामद की यकीन दहानी। इमरान खान से सऊदी वज़ीर इत्तलाआत की भी बैठक। दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत बनी गाला में अहम बैठक। 100 रोज़ा प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। ज़िमनी इंतखाबात में टिकटों की तकसीम पर मुशावरत। हुकूमती कारकर्दगी के समरात अवाम तक पहुँचाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ भी मौरूसी सियासत की डगर पर। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और MNA आफ्ताब जहांगीर भाइयों को मैदान में उतारने के ख्वाहिशमंद। PS 111 कराची से कौन इलेक्शन लड़ेगा, हतमी फैसले के लिए कप्तान पर नजरें। मरी में गवर्नर हाउस का दीदार मुमकिन। चौधरी सरवर ने इमारत अवाम के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। कराची में भी गवर्नर हाउस के दरवाजे खुल गए। अवाम का रश। पैनामा पेपर्स में नाम के बाद ऑफशोर कंपनीज मालिकान से टैक्स वसूली का आगाज। FBI ने 15 केसेस में 6 अरब 20 करोड़ के टैक्स इकट्ठे कर लिए। 4 अरब 64 करोड़ की वसूली के लिए इकदाम जारी। नवाज शरीफ, मरियम और सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों का क्या नतीजा निकलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तों की कल समाअत। केस के रिकॉर्ड की पेपर बुक्स का काम ताहाल मुकम्मल ना हो सका। अवारान में फोर्सेस का मुल्क दुश्मनों के खिलाफ एक्शन। फौजी काफिले पर हमले में मुलव्विस 4 दहशतगर्द हलाक। मुकाबले में शहीद सिपाही रमजरी आबाई इलाके खैरपुर में सुपुर्दे खाक। सक्खर में इखलाकी पस्ती इंतहा पर। मिशन रोड पर ब्यूटी पार्लर के वॉशरूम में लगे खुफिया कैमरों से वीडियो बनाकर खवातीन को ब्लैकमेल किए जाने का इंकशाफ। दुनिया न्यूज की खबर पर पुलिस का एक्शन, मालिक गिरफ्तार। इबरतनाक सजा दी जाए, अवाम का मुतालबा। पार्लर्स पे हमारी भी लेडीज़ आती हैं, हमारे वक्त घर वाले भी आते हैं। अगर इस तरह का कुछ होने लग जाए तो फिर कहाँ जाएं हम, बताएं आप। जिसने किया है उसने बिल्कुल गलत किया है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ताजिर बरादरी शर्म से सर झुक गए इस एक शख्स की वजह से। जो इस बंदे ने हरकत की इंतहाई गिरी हुई गलत हरकत है और इसके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। शहर इक़्तिदार में दूसरे रोज भी ऑपरेशन। CDA ने तजावुजात पर क्रेन और बिलडोजर चला दिए। 70 अरब रुपए की सरकारी अराजी वागुजार। हुकूमत का तजावुजात के खात्मे तक कार्रवाई जारी रखने का ऐलान।
काली वर्दी वाली 100 काली भेड़ों की तलाश। महकमे के लिए बदनामी का बाइस बनने वालों को नहीं छोड़ूंगा, कराची पुलिस चीफ का ऐलान। अवामी शिकायत के लिए फेसबुक पर भी पेज बना दिया गया। कराची में गैरत के नाम पर सफाकियत। फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया में शौहर और सुसर ने अदालत लगा ली। खातून और मुबैना दोस्त को जान से मारने पर दोनों गिरफ्तार। बाजोड़ में 9 साल की बच्ची तशद्दुद के बाद कत्ल, हाथ पांव काट दिए गए। अवाम का एहतजाज, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। क्या मिसाली पुलिस ऐसी होती है? डीआई खान में खातून की बेहुरमती को 11 माह गुजर गए। मरकजी मुल्जिम सजावल अब तक आजाद। मुतासरीन का एहतजाज। लाहौर में शहबाज शरीफ के दामाद के प्लाजे में आग लगी या लगाई गई, अब तक कुछ पता न चल सका। छलांग लगाने से एक शख्स हलाक, 7 घुटन से मुतासिर। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। पढ़ाई के बजाय मार कुटाई। मुल्तान की बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी। 15 से 20 तलबा का नौजवान पर तशद्दुद। 2 रोज बाद जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन, मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद और गुजरावाला पुलिस की गफलत। सैकड़ों मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां खड़े खड़े नाकारा हो गए। सक्खर में कचरा उठाने वाली गाड़ियां भी कचरे का ढेर। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी धुन में मग्न। मुहर्रमुल हराम की आमद, इंतजामिया मुतहर्रिक। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। बुजुर्ग शहरियों, खवातीन, बच्चों और सहाफियों को इस्तिस्ना हासिल। पानी के लिए परेशानी। कराची में पुराना मसला फिर सर उठाने लगा। जिला वस्ती और गरबी के कई इलाकों में सूरत-ए-हाल गंभीर। अवाम बूंद बूंद को तरस गए। रोजाना का पानी यहाँ से भर के जाना होता है। पानी का बिल्कुल नामो निशान नहीं है। 2 महीने हो गए पानी नहीं आ रहा। इस हाईडेंट पे 24 घंटे मीठा पानी आता है, लेकिन हमारे घरों में नल खोल दो, सालों से आज तक पानी नहीं देगा। रहीम यार खान में फूड अथॉरिटी की फुर्तियां। सफाई के नाकिस इंतजाम पर मजदूरों को निकाले बगैर ही मिठाई की दुकान सील। 60 मिलीमीटर बारिश ने लाहौर डुबो दिया। सड़कें नदी नालों में तब्दील। दिन भर ट्रैफिक जैम से आवाम परेशान। बिजली की आंख मचोली। परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। फैसलाबाद और गुजरावाला समेत पंजाब के कई शहरों में रिमझिम। अफगान सूबे बगलान में तालिबान का बड़ा हमला। 20 सिक्योरिटी एहलकार हलाक। दहशतगर्दों ने 13 चेक पोस्ट का कंट्रोल भी संभाल लिया। कई देहात पर भी कब्जा। अमेरिकी अवाम को 17 साल तक अफगान जंग से मुतालिक धोखा दिए जाने का इंकिशाफ। हुकाम फौजियों की मौजूदगी का जवाब पेश करने के लिए जमीन और आसमान के कलाबे मिलाते रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। दहशतगर्दों का 61% इलाके पर कंट्रोल। अमरीकी पुलिस के हाथों एक और स्याह फार्म का कत्ल। टेक्सास में सफेद फार्म एहलकार ने घर में घुसकर गोलियां मार दी। मुकदमा दर्ज, लोगों का एहतजाज, शमे रोशन। सेहनी रियासत को हकीकी चेहरा बेनकाब होने का खौफ। इसराइली फौजी को थप्पड़ मारने वाली फलस्तीनी लड़की के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी। कहाँ है खलाई मखलूक? सुराग लगाने के इम्कानात रोशन। जेम्स वेब दूरबीन खला में भेजने का फैसला। कायनात की अव्वलीन कहकशां देखना मुमकिन होगा, नासा का दावा। 6 टीमें, 13 मैच, 1 ट्रॉफी। एशिया कप 15 सितंबर से शुरू होगा। कौमी टीम की तैयारियां जारी। आरिफ
आरिफ अलवी ने मुल्क के 13वें सदर का हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नौमुंतखब सदर से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में वजीर आजम, सियासी और अस्करी क़यादत, चीनी वजीर खारजा और सऊदी वजीर इत्तलात ने भी शिरकत की। ऐवान सदर आमद पर आरिफ अलवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ऐवान सदर में नए मकीन की एंट्री। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी रिवायती बग्घी में सवार होकर बड़े घर पहुंचे। सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आरिफ अलवी ने मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते का मुआयना भी किया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर के अमले से फर्दन फर्दन मुसाफा किया। इससे पहले डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क के 13वें सदर का हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने नए सदर से हल्फ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर आरिफ अलवी सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ। मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसके तहफ़्फ़ुज़ और दफा करूंगा। ऐवान सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान, गवर्नर्स, चारों वज़रा आला, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा और अरकान असम्बली ने भी शिरकत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी तकरीब में मौजूद थे। चीनी वजीर खारजा वांग यी, सऊदी अरब के वजीर इत्तलात अव्वाद बिन सालेह अल अवाद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। हल्फ बर्दारी के बाद शुरका ने नौमुंतखब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी वज़ीर खारजा ने मुलाकात की और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि CPEC प्रोजेक्ट्स को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। चीनी वज़ीर खारजा ने वज़ीर आज़म को दौरा चीन की दावत दी थी। इसी पे देखिए इस्लामाबाद से आबिद मलिक की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी वज़ीर खारजा वांग यी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी वज़ीर खारजा ने वज़ीर आज़म को दौरा चीन की दावत दी। वज़ीर आज़म ने CPEC मंसूबों की तेज़ी से तकमील की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में कहा, चीन पाकिस्तान का बहुत बाएतमाद दोस्त है और ये दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। CPEC से पाकिस्तान और चीन में माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ हासिल होगा और रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा होंगे। चीन की तरक्की दीगर ममालिक के लिए एक मिसाल है। सऊदी वज़ीर इत्तलात अवाद बिन सालेह भी वज़ीर आज़म से मिले और मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गौर किया गया। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब से खुसूसी लगाव रखते हैं। आबिद मलिक, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ भी मौरूसी सियासत की डगर पर चल निकली। जी हां, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और MNA आफ्ताब जहांगीर भाइयों को मैदान में उतारने के ख्वाहिशमंद हैं। PS 111 कराची से कौन इलेक्शन लड़ेगा, इसका हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। बड़े खिलाड़ियों ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की छोड़ी हुई सूबाई असम्बली की नशस्त पर नजरें जमा ली हैं। इमरान इस्माइल अपने भाई अदनान इस्माइल को टिकट दिलाने के लिए मुतहर्रिक हैं, जबकि इसी हल्के से मुंतखब होने वाले रुकने कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर अपने भाई को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। PS 111 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से अलबत्ता यहां से उम्मीदवार कौन होगा, इसका हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। अहम अदालती मामले की बात की जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ
अपीलों की समाअत कल होगी। एवनफील्ड केस के रिकॉर्ड की पेपर बॉक्स ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत कल होगी। और अभी आपको खबर दें सक्खर से, जहां पे ब्यूटी पार्लर इंतजामिया ने अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। मिशन रोड पर वाक़े पार्लर के वॉशरूम से खुफिया कैमरे मिलने पर तहलका मच गया। दुनिया न्यूज की खबर पर मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। मिशन रोड पर वाक़े ब्यूटी पार्लर के वॉशरूम से खुफिया कैमरा मिला और खवातीन की वीडियोस यहां पर रिकॉर्ड की जाती हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता। खवातीन ने दुनिया न्यूज से राबता किया, जिसके बाद इस खबर के नशर होने पर हुक्काम ने नोटिस लेते हुए ब्यूटी पार्लर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। बज़ाहिर बनाव सिंघार, असल में अखलाकियात पामाल। सक्खर में ब्यूटी पार्लर इंतजामिया का मकरूह चेहरा बेनकाब। मिशन रोड पर वाक़ई ब्यूटी पार्लर के वॉशरूम से खुफिया कैमरे मिल गए। खवातीन की वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया जाता था। मुतासिरा खातून ने मीडिया की मदद लेकर पोल खोल दिया। दुनिया न्यूज ने मामला उठाया तो पुलिस भी हरकत में आ गई। फौरी कार्रवाई की, शराब की बोतलें भी बरामद कर ली, मालिक भी पकड़ा गया। कामरान मुगल ने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है ये, और मेरा इस गलती की सज़ा सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया। ये 4-5 महीने 20-25 होंगे इसमें, जो बाकी यहाँ डिलीट कर दें। मैं देखता था, डिलीट कर देता था। ब्लैकमेल किसी को नहीं किया सर। खुफिया कैमरों के जरिए वीडियोस बनाने का मामला सामने आने पर सक्खर के शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। पार्लर्स पे हमारी भी लेडीज आती हैं, हमारे घर वाले भी आते हैं। अगर इस तरह का कुछ होने लग जाए तो फिर कहाँ जाएं हम, बताएं आप। जिसने किया है उसने बिल्कुल गलत किया है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए बिल्कुल। हम लोग 10 साल से साथ बैठे हुए हैं, तो आज तक कभी ऐसा कुछ इल्म में नहीं आया। वो तो आज पता लगा ऐसा कुछ। ताजिर बरादरी शर्म से सर झुक गए इस एक शख्स की वजह से, जो इस बंदे ने हरकत की इंतहाई गिरी हुई गलत हरकत है और इसके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले इसकी सिस्टर वगैरह चलाती थी पार्लर वगैरह, माशाल्लाह बड़ा मशहूर यहाँ का पार्लर है ये और बड़ा चलता है माशाल्लाह। लेकिन इसकी सिस्टर की शादी वगैरह हो गई तो वो चली गई, अभी इसके भाई के हैंडओवर था ये। अवाम ने सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। सक्खर में पेश आए वाक़े से मुताल्लिक़ आपने इस रिपोर्ट में जाना। इसी से मुताल्लिक़ मज़ीद तफसीलात हमारे ब्यूरो चीफ सक्खर अहकर अली रिजवी के पास हैं, उनसे जान लेते हैं। अहकर कहिएगा, इस शख्स का दावा यह है कि इसके पास कुछ ही फुटेजेस हैं, बाकी डिलीट हो चुकी हैं, इसने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। ख़वातीन का क्या मौक़िफ़ है, क्या तरीक़ा वारदात था और क्या इसके पास जो सिस्टम मौजूद हैं, मोबाइल मौजूद है, उसको चेक किया जा रहा है, फॉरेंसिक हो रहा है उसका? जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद हूँ सी सेक्शन थाने पे। मेरे कम में भी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे मुलजिम इस वक्त लॉकअप में ही है और इस वक्त जो यहाँ पे जो पुलिस का मौक़िफ़ है वो इस तरह से बताया जा रहा है कि जिस तरह से मुलजिम ने बताया कि वो 20 से 25 वीडियोस थी जो उसके पास थी और ख़वातीन की जो वीडियोस थी वो उसने डिलीट कर दी बाद में और वो किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं करता। ताहम पुलिस से हवाले से जो खातून आज जो ख़वातीन पहुँची थी मीडिया के पास, जिनके ज़रिए ये इंकशाफ हुआ है, बकौल उनके कि ये उनको ब्लैकमेल भी करता था व्हाट्सएप के ज़रिए या मुख्तलिफ ज़राए से जो है उनको वीडियोस दिखाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता था। उनको काफ़ी अरसे से ये ब्लैकमेलिंग का सिस्टम चलता है। मेरे साथ यहाँ पे पुलिस के सक्खर पुलिस के तर्जुमान बिलाल बलगारी भी मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं कि क्या मजीद कार्रवाइयाँ की गई हैं। ये बताइएगा कि क्या कार्रवाई आई, कितनी आपको इनके पास से रिकवरी हुई है, मोबाइल फोन्स कितने निकले और सीसीटीवी कैमरास क्या क्या आपके पास रिकवर हुआ है? जैसा कि CI और सी सेक्शन पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान हमें एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ, कामरान पठान नाम है जिसका, और इसके 2 मोबाइल बरामद हुए हैं जिससे 3-4 मेमोरी कार्ड भी हैं और इसमें 25 से 30 जो हैं वो वीडियोज़ न्यूड वीडियोज़ वो बरामद की गई हैं, जिसमें शराब की बोतलें भी बरामद की गई हैं और ताहाल अभी मुकदमा दर्ज हो रहा है। कोई प्रूफ मिला है आपको ब्लैकमेलिंग का इनके मोबाइल फ़ोन से? हाँ बिल्कुल, कुछ खवातीन की कंप्लेंट्स थी जिसकी बेसिस पर SSP साहब की खुसूसी हिदायत पर पुलिस ने यहाँ पर रेड किया, जिसमें खवातीन पुलिस एहलकार भी शामिल थी और उन्होंने मतलब मजीद क्या कार्रवाई करने के हैं अब इस वक्त आपके? बस इंशाल्लाह मुलजिम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी कानून के मुताबिक और इंशाल्लाह उसको ज़रूर मतलब सख्त सज़ा दी जाएगी। जी जैसे कि बिल्कुल सुना कि पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश की जा रही है और इस हवाले से जो इनके पास मालूमात होगी वो बाद में मीडिया के साथ शेयर भी की जाएंगी। ताहम इस वक्त मुलजिम कटहरे में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहकर रिजवी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।
और अभी आपको बताएं कि एक और सिपाही वतन पर कुर्बान हो गया। आवारान में फोर्सेस के इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान फौजी काफिले पर हमले में मुलव्विस 4 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि भारी असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। फायरिंग के तबादले में एक एहलकार शहीद हुआ, जबकि एक जख्मी भी हुआ है। सिपाही रमज अली शहीद को खैरपुर में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का अमन दुश्मनों के खिलाफ भरपूर एक्शन। मशक़े में फौजी काफिले को निशाना बनाने वाले 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। इंटेलिजेंस बुनियादों पर होने वाले ऑपरेशन के दौरान अमन दुश्मनों के खुफिया ठिकाने से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। फायरिंग के तबादले में सिपाही रमज अली शहीद, जबकि नाइक याकूब जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द मशक़े में फौजी काफिले पर हमले में मुलव्विस थे, जिसमें 5 जवान शहीद हुए। सिपाही रमज अली शहीद का ताल्लुक खैरपुर मेरठ सिंध से था। शहीद का जसद खाकी अबाई गांव टंडो मस्ती में पहुंचाया गया। सिपाही रमज अली शहीद की 7 माह कबल शादी हुई थी। अभी आपको बताएं कि बाजोड़ में 9 साल की बच्ची तशद्दुद के बाद कत्ल कर दी गई। बच्ची पर तेजाब फेंकने के बाद उसके हाथ पांव काटे गए। लाश खेतों से मिलने पर एहतजाज किया गया अहले इलाका की जानिब से और कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया जा रहा है, जबकि मां का ये इल्ज़ाम है कि सौतेले बेटों ने इस बच्ची को कत्ल किया है। अफसोसनाक सूरत हाल है। बाजोड़ में 9 साल की बच्ची तशद्दुद के बाद कत्ल कर दी गई। मजीद क्या तफसीलात हैं, इस पर बात कर लेते हैं। सलीमुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। सलीम, बताइएगा, मां का इल्ज़ाम ये कह रहा है कि सौतेले बेटों ने कत्ल किया, पुलिस की तहकीकात क्या बता रही हैं? बाजोड़ एजेंसी के हेडक्वार्टर खास से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ इलाका लगाड़ी में ये वाक़या पेश आया था, जहां 9 साल बच्ची मोहतरमा को नामालूम अफराद ने कत्ल करके उसके चेहरे पर तेजाब भी फेंका था और हाथ पाँव काट कर लाश को खेतों में फेंक दिया था। जिसके बाद माँ ने जो है वो मुकदमा दर्ज किया और उन्होंने कहा कि मेरे जो सौतेले बेटे हैं उन्होंने कई मरतबा हमें धमकियाँ दी और ये हो सकता है कि मेरे बच्चे के जो मकतूल है वो भी वही हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इसके जो शौहर है इसको छोड़ दिया था, तो इसी वजह से बार बार इसके जो बेटे हैं वो ये मुतालबा कर रहे थे कि अपने बच्चों को हमारे हवाले कर दे। तो आज असिस्टेंट कमिश्नर अनवर हक ने भरपूर कार्रवाई करते हुए इसमें 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिए गए। बहुत शुक्रिया सलीमुल्लाह आपका। आगे बढ़ते हुए सखर का रुख करते हुए आपको बताएं कि गोलीमार में बारदाना गोदाम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड ताख़ीर से पहुंचे, जिससे मजीद 2 घर आग की लपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड अमला इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। गोलीमार में बारदाना गोदाम है, ये मनाजिर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया और चूँकि फायर ब्रिगेड देर से पहुंची, इसलिए मजीद 2 घर भी आग की लपेट में आ चुके हैं। फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। पत्तोकी में भी ऐसा ही वाकया पेश आया। शाहराह कायद आज़म पर दुकानों में आग भड़क उठी और इस आग ने 10 से ज़ायद दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया है। मसनूई फूलों और किताबों की दुकानें जलकर राख हो गई हैं और लोग अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। इत्तला देने पर भी फायर ब्रिगेड का अमला ताख़ीर से पहुंचा। यहाँ के जो ताजर हैं वो ये शिकवा करते नज़र आ रहे हैं। मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। शाहराह कायद आज़म पर ये मार्केट है कि जहाँ पर आग भड़क उठी और फिर इस आग ने देखते ही देखते 10 से ज़ायद दुकानों को अपनी लपेट में लिया। बताइए चल रहा है कि फायर ब्रिगेड को बर वक्त इत्तला तो की गई, लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम ताख़ीर से पहुँचे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए दुनिया न्यूज़ के साथ।